थैंक यू एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, ये दुनिया, ये अर्थ इवॉल्व कैसे हुआ, साथ ही साथ इस अर्थ पे लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। तो लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा आपको एकदम डिट्टो जो है एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी बातें, और साथ ही साथ बहुत सारा ऐसा चीज जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आखिर इस दुनिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, आखिर इस दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे आए, ये सारी बातें डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है। जो थ्योरी है वो है ऑपरेन एंड हेल्डन की थ्योरी, जो कि दो साइंटिस्ट थे, ऑपरेन एंड हेल्डन साहब, है ना, उन्होंने दी है। और इसका नाम याद रखना बहुत इजी है और इम्पोर्टेंट भी है आपके बोर्ड मतलब कि आपके नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ऑपरेन साहब थे, है ना, जो ऑपरेन साहब आपके थे, याद रखिएगा, ये जो ऑपरेन साहब आपके थे ये थे कहाँ के, ये याद रखना है। हेल्डन साहब थे, ये कहाँ के थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। याद रखने का सिंपल एक तरीका है, हीरो याद रखना है। हीरो आ गए भाई, ऑपरेन एंड हेल्डन क्या थे, हीरो थे। बोलो कैसे। H4 होता है हेल्डन, H4 क्या होता है, हेल्डन। ठीक है, और O4 होता है यहाँ ऑपरेन। कोई दिक्कत नहीं है, साइंटिस्ट का नाम है ये दोनों। ठीक है। हेल्डन साहब थे इंग्लैंड के, इंग्लिश भी बोलते हैं इनको, है ना, इंग्लैंड के थे। और ऑपरेन साहब कहाँ के थे, रसिया के। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। ठीक है, ऑपरेन एंड हेल्डन। ऑपरेन साहब कहाँ के थे भाई, ऑपरेन साहब थे आपके कहाँ के बता दो, ऑपरेन साहब थे आपके कहाँ के, ऑपरेन साहब थे आपके रसिया के, एंड हेल्डन साहब कहाँ के थे, इंग्लैंड के। आपको याद रखना, हीरो हो गया। ठीक है, अब बात यह है कि इन्होंने क्या कहा। इन्होंने सबसे पहले बात बताई है कि ये जो दुनिया है इवॉल्व कैसे हुआ, इसमें लाइफ कैसे आया। एक लाइन लिखी एनसीईआरटी में, कहा गया है कि जो फर्स्ट लाइफ ऑरिजिनेट हुआ है इस अर्थ पे वो कहां से हुआ है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है, जिसका नाम एनसीईआरटी में लिखा गया है आरएनए एंड प्रोटीन। ठीक है, बात समझ आ रही है। प्रोटीन तो आप जानते हो, आरएनए भी ऑब्वियसली जानते हो आप, हमारे बॉडी का मैसेंजर है। बॉडी में जो सेल्स होते हैं उसके अंदर में मैसेंजर की तरह काम करता है ना। कैसे काम करता है वो बात हम लोग करेंगे डिटेल्स में। ठीक है, आइए। तो सबसे पहले क्या जानने वाले हैं आप लोग, हाउ लाइफ इवॉल्व ऑन दी अर्थ। अर्थ पे लाइफ कैसे इवॉल्व हुआ, इस पृथ्वी पे, है ना, जिंदगी कैसे आई भाई, ये सीखने वाले हो आप लोग इस लेक्चर में। ठीक है, देखो, सबसे पहली बात ये है, ये जो ऑपरेन एंड हेल्डन जो थे, है ना, ऑपरेन एंड हेल्डन साहब जो थे आपके, याद रखिए, ऐसे कर लीजिए आप लोग, है ना। ऑपरेन एंड हेल्डन साहब जो थे, ऑपरेन एंड हेल्डन, है ना, हेल्डन, ये थ्योरी है। इस थ्योरी में सबसे पहली बात क्या याद रखनी है आपको, इसी को हम लोग और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, मॉडर्न, मॉडर्न थ्योरी ऑफ, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, लाइफ के ऑरिजिन का ये मॉडर्न थ्योरी है ऑपरेन साहब का। ठीक है, इन्होंने कहा क्या, एक लाइन कहा है इन्होंने, लाइन बहुत इजी है, लिखा है द फर्स्ट लाइफ या लिविंग, जो बोल लीजिए, लाइफ इवॉल्व ऑन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ, ऑन दी अर्थ, कहां से बाबू बता दो, कहां से बताओ, मैंने बताया अभी आपको, ऑन दी अर्थ फ्रॉम, फ्रॉम नॉन लिविंग, फ्रॉम नॉन लिविंग ऑर्गेनिक, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, जो कर लो, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसमें किसका नाम दिया गया है, आरएनए का एंड किसका, प्रोटीन्स का, आरएनए का और किसका, प्रोटीन्स का। ठीक है, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, देखो ध्यान से। इसका दूसरा नाम क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ, या इसको क्या कहते हैं हम लोग, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ लाइफ के अलावा और क्या कहते हैं, केमिकल एवोल्यूशन का बात है। इसका बात है भाई केमिकल एवोल्यूशन का। क्या बात कही है, ये बात क्लियर हो गई आपको, बहुत इजी है भाई। बोला क्या गया कि इस दुनिया में जो लाइफ ऑरिजिनेट हुआ पहली बार किससे हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि नॉन लिविंग था। ठीक है, और इसका इवोल्यूशन कहां से हुआ है ना, दे इवॉल्व फ्रॉम, दे इवॉल्व फ्रॉम कहां से बताओ, दे इवॉल्व फ्रॉम, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनका फॉर्मेशन कहां से हुआ, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हुआ, किससे हुआ है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, सबसे पहले आप ये जान लो कि ऑपरेन एंड हेल्डन साहब के नाम पर ही ये थ्योरी है, इसलिए नाम क्या पड़ा है, ऑपरेन हेल्डन थ्योरी। ठीक है, और एक और नाम है, याद रखिएगा, सुन लीजिए,
ऑपरेन और हेल्डन साहब ने, इसमें से जो ऑपरेन है ये ज्यादा काम किए हैं। क्यों काम किए हैं पूरी बात आप समझोगे अच्छे से। ऑपरेन साहब ने किताब लिखी है द ऑरिजिन ऑफ लाइफ। इनके किताब का नाम आपको याद रखना है। इनका एक किताब है भाई, क्या नाम है किताब का बताओ? ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ये किताब उन्होंने 1938 में लिखी है ना। ऑरिजिन ऑफ लाइफ कब लिखी है? 1938 में। एक और बात याद रखना, इन्होंने एक बात कही है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात कही है ना। क्या कही है वो मैंने यहाँ बता दिया, लेकिन इन्होंने अपने इस किताब में लिखा है कि मेरी जो थ्योरी होगी ना उसको एक और नाम से जानोगे, है ना। देयर थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, क्या, नोन एज क्या बोलो? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ क्या? ए बायोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको हम लोग? और थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। दैट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन पहले नॉन लिविंग आया, उसके बाद लिविंग हुआ है। ए बायोजेनेसिस, समझ में आ रही है? ए का मतलब होता है विदाउट, बायोजेनेसिस का मतलब होता है लिविंग का फॉर्मेशन। तो लिविंग का फॉर्मेशन जो हुआ है भैया किससे हुआ है? नॉन लिविंग चीजों से हुआ है। ये इन्होंने अपनी किताब में लिखी है, जो किताब का नाम क्या? ऑरिजिन ऑफ लाइफ, 1938 में लिखी है। अब बात सुनो, ये कुछ बातें क्लियर हुई। सबसे पहले आप सीखोगे ये जो अर्थ बना है कैसे बना है, अर्थ इवॉल्व कैसे हुआ, अर्थ पे जो आपका लिथोस्फेयर है जिस पे रहते हो आप वो कैसे आया, जो हाइड्रोस्फेयर है जिसका पानी हम लोग के पास आता है, जिसका पानी हम लोग को दिखाई देता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, इन द फॉर्म ऑफ ओशियन, इन द फॉर्म ऑफ बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज, तो वो कहां से आया। उसके बाद ये जो ब्लैंकेट हम लोग के ऊपर में है एटमॉस्फेयर का, वो कैसे इवॉल्व हुआ, ये पहले बात करेंगे। देन आफ्टर कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे लिविंग सेल पहली बार कैसे आया, उसके बाद हम आपको बताएंगे सारा टाइम स्केल, है ना, कब कब आपका कौन कौन सा चीज आया है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं? प्रिमिटिव अर्थ की। प्रिमिटिव अर्थ, सबसे पहले क्या बात करेंगे आप? प्रिमिटिव अर्थ की। सबसे पहली बार जब आपका अर्थ आया तो अर्थ कैसा था? सुनो ध्यान से। आपका जो अर्थ है भाई, आपका जो अर्थ है वो आग का गोला के जैसा था। ठीक है, ये आपका अर्थ है, बात समझिए ध्यान से। और ये अर्थ जो था कैसा फॉर्म में था? सुनो ध्यान से, ये हॉट गैसियस फॉर्म में था। कैसा था बताओ? ये कैसा था बताओ? हॉट गैसियस फॉर्म में था भाई, है ना, गैसियस फॉर्म में। ठीक है, बहुत हॉट है ये। ठीक है, और याद रखना है इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे, बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम लिखा है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने कहा है कि अंदर में जो है आपका क्या था, सुन लो, निकेल था। ठीक है, अंदर में जो आपका है क्या था? आयरन था। अंदर में जो आपका है वो कौन था? आयरन हो गया, निकेल हो गया। ठीक है, उसके अलावा एल्युमिनियम था, और कौन था? सिलिका था। ठीक है, ये सारे इनर हैं, ये अंदर की तरफ थे। कहाँ थे? अंदर की तरफ। और आपका अर्थ है कैसा? एकदम पूरा गैस फॉर्म में, हॉट गैस फॉर्म में है, एकदम एकदम गर्म है पूरा। ठीक है, तबे की तरह। अब सुनो, इसके बाहर में क्या था? बाहर में कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था एंड नाइट्रोजन था। ये चार एलिमेंट था। चौन याद रखना, चौन। ठीक है, अब बात सुनो, ये सब जो थे आपके, ये अंदर की तरफ थे, ये बाहर की तरफ थे। और मेरी बात सुनो ध्यान से, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इन सब की अपनी अपनी डेंसिटी है। तो ये सब की डेंसिटी क्या थी? याद रखिएगा, इन सब की जो डेंसिटी थी भाई वो क्या थी? हाई थी। ठीक है, ठीक है, और इन सब की डेंसिटी क्या थी? इन सब की डेंसिटी क्या थी बाबू बताओ? इन सब की जो डेंसिटी थी वो क्या थी? लो थी। ठीक है, इन सब की डेंसिटी क्या थी बाबू? लो थी। अब एक बात सुनो ध्यान, ये बात एकदम क्लियर आपकी हो गई। अब ये पूरा गर्म है, एकदम एकदम हॉट है, लेकिन जैसे जैसे कूल डाउन होगा, है ना, देन व्हेन कूल डाउन, व्हेन अर्थ कूल, है ना, डाउन, जब अर्थ कूल डाउन होगा तो ये जो आपके डेंसिटी हाई वाले हैं ये क्या हो जाएंगे? ये आपके सॉलिडिफाइड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सॉलिडिफाइड। एंड फॉर्म क्या? सॉलिडिफाइड होगी क्या बना देगा भाई? सॉलिडिफाइड होगी क्या बना देगा? एंड फॉर्म क्या? लिथोस्फेयर। क्या बना देगा भाई? लिथोस्फेयर बना देगा। ठीक है, आपका जिसपे आप रहते हो जमीन, लैंड, वो बन गया आपका। ठीक है, इनसे बना। अब ये सब जो है बहुत ही हल्के हैं, बहुत कम डेंसिटी वाले हैं, तो ये ऊपर में रहेंगे। और इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ये है मोस्ट रिएक्टिव। क्या है बाबू? मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि मोस्ट रिएक्टिव है, सबसे रिएक्शन करेगा भाई। ये क्या करेगा? ये सबसे रिएक्शन करेगा, इससे अपने आप से भी रिएक्शन करेगा, खुद से,
इससे भी करेगा, इससे भी करेगा, और क्या करेगा, इससे भी करेगा। ठीक है, तो क्या बनाएगा, सुनो ध्यान से, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, बताओ, H2 बनाएगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करता है किससे, ऑक्सीजन से, ठीक है, तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ। ऐसे एग्जैक्टली में जो शुरुआत की बात की जा रही है, जब अर्थ बन रहा है तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है भाई, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट मतलब कि टेम्परेचर हाई है, बहुत हाई। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है वहां पर, ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में एग्जैक्टली में नहीं है, आपका मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं है, सिंपल ऐसे ही है। ठीक है, तो ये बना आपका क्या, वाटर बना, ये वेपर के फॉर्म में रहेगा, किस फॉर्म में रहेगा, वेपर के फॉर्म में। ठीक है, उसके अलावा आपका अगर हाइड्रोजन करता है कार्बन से क्या बनता है, कार्बन अगर करेगा हाइड्रोजन से क्या बनेगा बताओ, CH4 बनेगा। उसके बाद अगर ये करता है नाइट्रोजन से तो बताओ, अगर नाइट्रोजन से करता है हाइड्रोजन क्या बनेगा, ये बनेगा NH3। ये सारे जो आपके बने हैं ये शुरुआत के बने हुए हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब इनमें से सुन लो ध्यान से, इसमें से वाटर जो है, ये जो वाटर है ये क्या होगा, ये बनाएगा आपका क्या, क्लाउड बनाएगा। और ये जो क्लाउड है ये क्या करेगा, प्रिसिपिटेट करेगा, क्या करेगा, प्रिसिपिटेट करेगा। और जब ये प्रिसिपिटेट करेगा अर्थ पे आएगा, ये देखो मान लो अर्थ है, जब अर्थ पे पानी गिरेगा तो मैंने क्या बताया, अर्थ कैसा है आपका, है पूरा गर्म है भाई, पूरा गर्म है, तो वापस से वेपर बना के फेंक देगा पानी को, पानी क्या करेगा, वापस वेपर बना के फेंक देगा। ये रिएक्शन लगातार चलता रहेगा, ये रिएक्शन लगातार चलता रहेगा। ठीक है, और लास्टली क्या होगा, लास्टली जो है आपका क्या बन जाएगा, लास्टली जो आपका है बाबू, इसमें क्या बन जाएगा, अर्थ पे बन जाएगा ओशियन। क्या बन जाएगा, ओशियन, क्योंकि लगातार पानी गिरेगा, कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन कूल डाउन लगातार, क्या होगा, अर्थ आपका कूल डाउन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि अर्थ एकदम पूरा कूल डाउन हो गया है, अभी भी अर्थ का टेम्परेचर है, अच्छा खासा है, 800 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अभी भी है अर्थ का, यह मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो ये कहानी चल रही थी, ये कहानी चल रही थी। ठीक है, अर्थ आपका कैसा था, हॉट गैसेस फॉर्म में था। ठीक है, उसमें क्या था आपका जो है, ये सारे अंदर की तरफ थे हाई डेंसिटी वाले, ये सब बाहर की तरफ थे लो डेंसिटी वाले, ये सब रिएक्शन किए, ये सब बना लिया आपका। और वाटर जो है क्लाउड बनाता चला गया, क्या बनाता चला गया, क्लाउड। और ये क्लाउड जो है प्रेसिपिटेट हुआ, जमीन पे आया। और सुनो, ये पानी ऐसा ही नहीं बस क्लाउड से आ गया है, वॉल्केनिक इरप्शन आया, ठीक है, टाइडल स्टॉर्म्स आया, तब जाके ये पानी और ज्यादा डेंस होते चले गए हैं। इसको क्या कहा गया, सुनो ध्यान से, इसको बोला गया है डाइल्यूट, हॉट डाइल्यूट सूप, हॉट डाइल्यूट सूप बोला गया है। और क्या कहा गया है, प्रीबायोटिक सूप, प्रीबायोटिक सूप, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से, ये तो बन गया आपके पास, क्या बन गया, पहले लिथोस्फीयर बना लिया आपने। ठीक है, उसके बाद क्या बना लिया आपने, ओशियन यानी कि हाइड्रोस्फीयर, क्या बना लिया, हाइड्रोस्फीयर। ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है, ये पूरा डेवलप नहीं हुआ है, सबसे लास्ट बनता है आपका हाइड्रोस्फीयर बाबू। ये सब जो आपके एलिमेंट्स हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं आपके रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर बना के रखेंगे। ठीक है, तो पहले बनता है लिथोस्फीयर, सेकेंडली बनता है एटमॉस्फेयर, क्योंकि ये सब हल्के हैं ऊपर में रहते हैं, तो आपका एटमॉस्फेयर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब बहुत सारा रिएक्शंस होता है, मिलियन हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद, सेंचुरी ऑफ ईयर्स के बाद, आपका पानी बरसता है और क्या बनता है बाबू, हाइड्रोस्फीयर। इनोस्फीयर बन गया आपका, ये सब क्या बना देंगे, ये सब बना देंगे आपका एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर है ये कैसा है, ये आपका रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग कहने का मतलब क्या, रिड्यूसिंग कहने का मतलब क्या, एन ऑक्सीजनिक, एन ऑक्सीजनिक, बगैर ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये आपने क्या सीखा, आपका प्रिमिटिव अर्थ कैसा था, आपका सबसे पहले में अर्थ जो था वो कैसा था, ये आपने सीख लिया। नाउ अब आप सीखोगे सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस जो डिफरेंट केमिकल्स के बीच में होंगे, जिससे क्या बनेगा, लाइफ बनेगा। चलो चलते हैं, बहुत इजी है, देखो ध्यान से। मैंने क्या कहा, मैंने सबसे पहले आपको सिखाया क्या, कि भाई ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो नाइट्रोजन है, ये सब आपस में रिएक्शन करके क्या बना दिए बताओ, CH4, क्या बना दिए, H2O, क्या बना दिए, NH3। ठीक है, और क्या बना दिए आपके, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, उसके अलावा एक HCN बनता है लेटर, बहुत समय के बाद लेटर बनता है, कुछ समय के बाद बनता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बाद में बनता है। अब बात ये है, ये जो सब आपके हैं, ये जो सब आपके हैं, है ना, ये आपके क्या है, कुछ इनऑर्गेनिक इसमें है, कुछ ऑर्गेनिक है। ये देखो ऑर्गेनिक ये है आपका, और बस यही ऑर्गेनिक एक है, उसके अलावा सबके सब क्या है, इनऑर्गेनिक। एक HCN भी आपका ऑर्गेनिक है, बहुत बाद में बना है। ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से, और आपको समझना ये है कि ये सब रिएक्शंस कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। तो सुनो मेरे ध्यान से, ये सब क्या था आपका, ये सब सिंपल एलिमेंट्स था। ठीक है, ये इसमें कुछ आपके क्या बने हैं, ये कुछ बने हैं आपके ऑर्गेनिक, क्या बने हैं, कुछ ऑर्गेनिक, और कुछ क्या बना है आपका, ये सब क्या है आपके इनऑर्गेनिक, क्या है आपके इनऑर्गेनिक। और ये सब के सब क्या है आपके सिंपल, क्या है ये सब के सब आपके बाबू सिंपल। तो सिंपल ऑर्गेनिक और सिंपल इनऑर्गेनिक बन गया। ठीक है,
ये भी ऑर्गेनिक है, लेटर बना है, बहुत लंबे टाइम के बाद बना है। ठीक है, अब आपको ये सीखना है, अब आपको ये सीखना है कि ये सब जो आपका बना, ठीक है, ये सब जो आपका बना ये आगे जाके क्या करेगा, ये आगे जाके क्या बनाएगा भाई। तो सुनो ध्यान से, आप ये याद रखना कि ये सब के सब CH4 हो गए, वाटर हो गया वेपर के फॉर्म में, NH3 हो गया, ठीक है, एंड हाइड्रोजन ले लो, ठीक है, HCN भी ले सकते हैं, HCN भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब आगे जाके क्या करते हैं, सुनो ध्यान से, ये सब आगे जाके है ना रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट में, कैसा रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कैसा है भाई, रिड्यूसिंग है ना। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट कहने का मतलब क्या, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है भाई। तो ये सब के सब आपस में कंबाइंड करके क्या बनाते हैं, या तो बनाता है भाई अमाइनो एसिड, ठीक है, या तो बनाता है भाई क्या फैटी एसिड, ठीक है, या तो बनाता है भाई क्या ग्लिसरॉल, ठीक है, या तो भाई बनाता क्या है, आपका बनाता है मोनोसेक्राइड। आपने अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सिंपल लिख देता हूँ आप लोग के लिए। मोनोसेक्राइड ऐसा क्या लिख सकते हैं आप लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज, लो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा और क्या बन सकता है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड सब बन गया, ठीक है, ये सब बनते हैं। अब ये सब मैं केमिकल रिएक्शन से थोड़ी बताऊंगा आपको कि इसके मिलने से ये बना, इसके मिलने से ये बना, ये नहीं जानना आपको। आपको समझना है कि इन सब से ये बना है ना। यानी ये जो सिंपल ऑर्गेनिक और सिंपल इनऑर्गेनिक है उसे क्या बना है आपका बना है सिंपल, बोल सकते हैं क्या, सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर्स। ये सब के सब क्या है, मोनोमर्स है। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, ये जो मोनोमर्स है, ये जो मोनोमर्स आपका है, ये सब जो मोनोमर्स हैं ये आपका लंबे टाइम के लिए कांस्टेंट नहीं रहते हैं, ये आगे अलग रिएक्शंस के लिए फॉलो करते हैं, मतलब अलग रिएक्शंस आपका करने के लिए तैयार रहेंगे ये सब के सब, ठीक है। तो अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड, ये सब आपके तैयार हैं अगले रिएक्शंस के लिए, अगले रिएक्शंस के लिए तैयार है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, देखो क्या होगा। अब ये जो आपके अमाइनो एसिड्स थे, कौन थे अमाइनो एसिड्स, क्या था भाई, फैटी एसिड्स था, ठीक है भाई, क्या था, ग्लूकोज था, ग्लिसरॉल था, ठीक है, और क्या था, और था न्यूक्लियोटाइड, और क्या था, न्यूक्लियोटाइड्स। अब ये सब क्या करेंगे, ये सब आपके रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में ना, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट कहने का मतलब क्या, बात सुनो ध्यान से, जो टेम्परेचर है यहाँ पर, टेम्परेचर सुनो ध्यान से, टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस लिखा गया है। और सुन लो मेरे बात ध्यान से, ये जो बात है जो मैं बता रहा हूँ पीछे भी मैंने बताया है यहाँ पर, ठीक है, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट मतलब क्या, यहाँ पर 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ये जो बात है अमाइनो एसिड के बारे में याद रखना, इसको एक एक्सपेरिमेंट से बताया जाएगा जो मैं आगे बताऊंगा आपको। इसको क्या किया गया, इसको किसी ने सपोर्ट किया है, सपोर्ट बाय मिलर एक्सपेरिमेंट, सपोर्ट बाय क्या, मिलर एक्सपेरिमेंट। सिर्फ अमाइनो एसिड की बात मैं कर रहा हूं, पूरी की बात नहीं कर रहा बच्चे, बात करेंगे आगे, ठीक है, देखो ध्यान से आगे। तो ये जो इन्वायरमेंट, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट है, ये रहेगा बना हुआ, ठीक है, बस रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट लिख सकते हैं, पूरा डिटेल लिखना जरूरी नहीं है बार बार, ठीक है। ये सब आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड बनाएगा क्या, प्रोटीन, ठीक है, अमाइनो एसिड क्या बनाएगा भाई, प्रोटीन, ठीक है। फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलके क्या बना देगा, फैट बना देगा, ठीक है, ठीक है, बात में आ रही है। ग्लूकोज क्या बना देगा बताओ, ग्लूकोज क्या बना देगा, पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड लिख सकते हैं, या आप क्या लिख सकते हैं बताओ, स्टार्च भी लिख सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड क्या बना देगा आपका, न्यूक्लिक एसिड, क्या बना देगा, न्यूक्लिक एसिड बना दिया। अब मेरे बात सुनो, अभी भी लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ है, बोला गया कि ये सब चीज जो आपके हैं कहाँ है, इन ओशियन, इन ओशियन। और ओशियन का टेम्परेचर क्या है, ओशियन का टेम्परेचर हाई है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, इसको बोला गया है हॉट डाइल्यूट सूप, या क्या कहा गया है, या और कहा गया है क्या, प्री बायोटिक सूप। ये बात कह दी गई, किसने कही है ये बात प्रीबायोटिक सूप की, ये कहा है हेल्डन साहब ने। किसने कहा है बात भाई, हेल्डन साहब ने कहा है। ये यहां तक बात क्लियर है भाई, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन का कहानी से लेके यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात सुनो, अभी तक लाइफ इवॉल्व नहीं हुआ, तो लाइफ इवॉल्व के लिए कुछ बातें कही गई हैं। लाइफ इवॉल्व के लिए क्या कहा गया, कुछ बात कहा गया, सुनो ध्यान से, ठीक है। कंडीशन बताया गया है, कंडीशंस, कंडीशंस फॉर ऑरिजिनेशन ऑफ या ऑरिजिन ऑफ लाइफ, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, इसके लिए कंडीशन कहा गया है, ठीक है, ठीक है, बस हमारी कंडीशंस कहा गया है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा कंडीशन में जाने से पहले ना थोड़ा सा मिलर वाला बात हम लोग पूरा कर लेते हैं, मिलर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट जो है वो हम पूरा कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान सुनो। मिलर साहब जो थे, है ना, मिलर साहब,
मिलर एक्सपेरिमेंट तो कहते हैं हम लोग मिलर एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैं कहूंगा इसमें लगा लो भाई यूरे ना, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट। यूरे कौन था? यूरे था टीचर, ठीक है, और मिलर साहब कौन था? स्टूडेंट। कौन था? स्टूडेंट। इन्होंने क्या किया? इन्होंने द ऑरिजिन ऑफ लाइफ को पढ़ा। द ऑरिजिन ऑफ लाइफ जो है, जो किताब लिखी गई है द ऑरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, बुक है ये, क्या है? बुक। इसको रीड किया किसने? यूरे साहब ने। और उसके बाद बोला किसको? स्टूडेंट को, भैया बच्चे देखो, ऐसी सी बात है, जो भी काम हेल्डन एंड आपके ऑपरेन साहब ने किया है और अपनी किताब में लिखा है, उसको आप क्या करो? रिपीट करो। इन्होंने क्या किया? इन्होंने क्या किया? रिपीट किया, ठीक है, रिपीट द एक्सपेरिमेंट। रिपीट द एक्सपेरिमेंट बोल सकते, उनका पूरा एक्सपेरिमेंट नहीं, रिपीट किया, बस एक्सपेरिमेंट को अपना बनाया। और क्या किया एक्सपेरिमेंट में? सुन लो, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या लिया? 5 लीटर का फ्लास्क, 5 लीटर का क्या ले लिया? फ्लास्क ले लिया, ठीक है। और 5 लीटर के फ्लास्क में क्या किया? 2 इलेक्ट्रोड लिया। क्या लिया? 2 इलेक्ट्रोड। मैंने बताया, देखो ध्यान से यहाँ बात समझो, पीछे जितने रिएक्शंस मैंने बताए हैं उसके लिए कुछ ना कुछ आपका एनर्जी का सोर्स होना चाहिए। तो वहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है? या तो लाइटनिंग, बिजली कड़केगी वो, या तो आपका क्या है? या तो आपका लाइटनिंग है, या तो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है, या तो आपका एटीपीज है, ठीक है। ये सब वहां पर सोर्स थे। तो यहां पर एनर्जी का सोर्स क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या डेवलप करेगा? इलेक्ट्रिकल स्पार्क। इलेक्ट्रिकल क्या डेवलप करेगा? ये स्पार्क डेवलप करेगा। और क्या किया इन्होंने? 18 डेज के लिए छोड़ दिया, ठीक है। क्या मिला उनको? उनको मिला अमाइनो एसिड। क्या मिला इनको? अमाइनो एसिड मिला, ठीक है। कौन कौन सा था वो? ग्लाइसिन था, ठीक है, एलानिन था, ठीक है, ठीक है, और क्या था? अस्पार्टिक एसिड। क्या था? अस्पार्टिक एसिड। और बहुत सारे थे, ठीक है, लेकिन 3 का नाम मेंशन किया गया है। ये मिलर साहब ने रिपीट करके सपोर्ट किया कि हाँ भाई आपने जो कहा है ना, सुनो ध्यान से, इसमें इन्होंने लिया क्या था ये भी याद रखना। इन्होंने लिया था आपका हम, बोलो सर क्या बता रहे हो ये हम? H4 होता है यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, A4 होता है यहां पर अमोनिया, और M4 होता है यहां पर मीथेन। ये 3 चीज को लिया 2:1:2 के रेशियो में, ठीक है। और उसके अलावा और क्या लिया है? H2O वेपर लिया है, हाइड्रोजन वेपर भी लिया है आपका, ठीक है, वाटर वेपर भी लिया आपका यहाँ पर। और उन्होंने क्या देखा? अमाइनो एसिड बन गया, यानी सपोर्ट किया, सपोर्ट किया भाई, है ना। अब सुनो, अब जो बात मैं बता रहा हूँ उसको सुनो ध्यान से आगे। अब यहाँ पर मैं क्या कह रहा था? कंडीशंस ना, कंडीशंस किसके लिए बताओ? कंडीशंस फॉर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ या ऑरिजिन ऑफ लाइफ, है ना, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। ऑरिजिन ऑफ लाइफ के लिए कंडीशन क्या क्या है? सुनो ध्यान से। सबसे पहला कंडीशन बोला गया, वी फाइंड अ रेप्लिकेटर। वी फाइंड अ रेप्लिकेटर, हमें एक रेप्लिकेटर फाइंड करना है, रेप्लिकेटर, ठीक है। दूसरा क्या है कि रेप्लिकेटर जो आपका होगा, रेप्लिकेटर जो आपका होगा, रेप्लिकेट तो करेगा, रेप्लिकेट तो करेगा, ये रेप्लिकेट करेगा, रेप्लिकेशन करेगा, एंड म्यूटेट भी करेगा, म्यूटेट भी करेगा, ठीक है। कैसे? ऑकेजनली, है ना, ऑकेजनली क्या करेगा ये? ऑकेजनली जो है, ऑकेजनली जो आपका ये है क्या करेगा? म्यूटेट करेगा, ठीक है, ये कहा गया। फिर कहा गया हमें क्या चाहिए? आइसोलेटेड, आइसोलेटेड प्रीबायोटिक ना, प्रोटोबायोटिक भी बोल सकते हैं इसको, या प्रीबायोटिक बायोटिक सिस्टम चाहिए, ठीक है। ये 3 सिस्टम, ये 3 रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, ये पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। ये पहला रिक्वायरमेंट फुलफिल कौन करेगा? न्यूक्लिक एसिड। लेकिन सवाल ये है कि भाई ठीक है करेगा, लेकिन कौन होगा वो? डीएनए या आरएनए? बात करेंगे, ठीक है। रेप्लिकेटर म्यूटेट करेगा, यही बात है। तो यानी डीएनए क्या करेगा या न्यूक्लिक एसिड क्या करेगा? म्यूटेट करने वाला है। आइसोलेट प्रीबायोटिक सूप, इसके लिए कौन आए हैं? ऑपरेन साहब आए हैं। ऑपरेन साहब ने क्या किया है? ऑपरेन साहब ने कोवा सर्विट्स बनाया है। क्या बनाया है? कोवा सर्विट्स, ठीक है। तो कोवा सर्विट्स बनाने के लिए ऑपरेन साहब ने क्या यूज किया? ऑपरेन साहब ने कोवा सर्विट्स बनाने के लिए क्या यूज किया? सुनो ध्यान से, यहाँ पर ऑपरेन साहब ने कोवा सर्विट तो बनाया, ठीक है, यूज क्या किया? सुनो ध्यान से, यहाँ पर ऑपरेन साहब ने कोवा सर्विट बनाया, यूज क्या किया? ये आपको दिमाग में लाना है, सुनो मेरे बात ध्यान से। इसने क्या किया? इसने लिया आपका, बोल सकते हैं, पॉलीसेकेराइड, और क्या लिया? और लिया प्रोटीन। इन्होंने क्या किया है? पॉलीसेकेराइड लिया, और क्या लिया है? प्रोटीन। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड लेके इन्होंने क्या किया है? लैब में क्या बनाया है? कोवा सर्विट्स, ठीक है। लेकिन ये कोवा सर्विट जो इन्होंने बनाया कुछ ऐसा था, सुनो ध्यान से, यहाँ पर समझो ध्यान से, बहुत ईजी है।
कोवा सर्विस बनाया, कैसा था सुनो ध्यान से, यहाँ इस तरीके से वो सराउंडिंग बना लिया अपना, और सराउंडिंग बना तो लिया, बहुत अच्छा सराउंडिंग बनाया, लेकिन लेकिन इसमें क्या दिखा दिया आपका, मेटाबॉलिज्म शो हुआ, मेटाबॉलिज्म क्या हुआ, शो हुआ, बट लेकिन लेकिन डू नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया बच्चे, है ना, ये क्या नहीं कर पाया, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाया। कोवा सर्विस बनाया, है ना, प्रीबायोटिक सिस्टम बनाया, प्रीबायोटिक सिस्टम बनाया, लेकिन रिप्रोडक्शन कर नहीं पाया, मेटाबॉलिज्म शो किया, ये बात दिमाग में ऐड करो। अब ये बात है कि न्यूक्लिक एसिड बनेगा, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। अब ये बताओ, ये आपको कैसा न्यूक्लिक एसिड चाहिए ना, न्यूक्लिक एसिड चाहिए। अब थोड़ा सा मैं ना आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, उस बात को ध्यान समझना, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान समझना। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है भाई, आपको अगर मैं डीएनए देता हूँ, डीएनए दे दिया मैंने, ये बताओ डीएनए का डीएनए से क्या करना है, रेप्लिकेशन करना है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन। देखो मेरा ये पूरा लेक्चर आप लोग के लिए है भाई, है ना, अच्छे से समझो, अच्छे से देखो, ठीक है, पूरी बात समझ में आएगी, बशर्ते आप ध्यान से देखोगे तब, अच्छे से सुनोगे तब। तो जो रेप्लिकेशन आपका होगा डीएनए से डीएनए का, उसके बाद क्या होता है, आरएनए बनाना, है ना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं भाई। और आरएनए के बाद क्या बनता है, उसके बाद प्रोटीन बनता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्या, ट्रांसलेशन। अब मेरी बात सुनो और खुद की भी दिमाग में बात लाओ, भैया आप बोल रहे हो कि न्यूक्लिक एसिड चाहिए, लेकिन न्यूक्लिक एसिड आपस में रेप्लिकेट कैसे करेगा, रेप्लिकेट के लिए क्या चाहिए, रेप्लिकेशन के लिए यहां पर क्या चाहिए बता दो मेरे को, रेप्लिकेशन के लिए चाहिए कैटलिस्ट। अब मेरी बात सुनो, आपको चाहिए कैटलिस्ट, क्या चाहिए, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट होता कैसा है, प्रोटीनियस। तो ये बताओ कि पहले ये आएगा या ये आएगा, ये तो प्रोटीन पहले मांग रहा है ना, क्या मांग रहा है, प्रोटीन मांग रहा है। तो यहां पर तो अंडा मुर्गी वापस से आ गया, पढ़ा होगा आप लोगों ने ना, कि पहले कौन आया भाई, मुर्गी आया कि पहले अंडा आया, अंडा आया कि मुर्गी आया, चलता है दिमाग में। यहां पर भी चल रहा होगा कि पहले प्रोटीन आएगा कि पहले ये डीएनए या आरएनए आएगा, कौन आएगा। इस सब बात को बहुत सारे साइंटिस्टों ने देखा, लेकिन जो बात है कुछ साइंटिस्ट ने, जैसे कि वाटसन साहब, क्रिक साहब ना, और बहुत सारे साइंटिस्ट थे, लेकिन वाटसन एंड क्रिक साहब की बात आई है, इन्होंने कहा कि कोई आरएनए कहने का मतलब राइबोसोमल आरएनए, कौन सा आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बच्चे। ये राइबोसोमल आरएनए दो तरह से काम करेगा, दो तरीके से काम करेगा, ठीक है। एक आपका ये कैटलिस्ट की तरह भी काम करेगा, और कैसे काम करेगा, कैटलिस्ट के साथ साथ इंफॉर्मेशन कैरी भी करेगा, इंफॉर्मेशन जो है, इंफॉर्मेशन भी कैरी करेगा, ठीक है। ये बात सुन लो, तो पहले कौन आया, आरएनए, यानी बात जो आ गई भाई आरएनए की आ गई, बात क्या आ गई, आरएनए की, ठीक है। तो आपको पहला रेप्लिकेटर मिल गया, क्या मिल गया, ये मिल गया आपको क्या, रेप्लिकेटर, क्या मिल गया, रेप्लिकेटर। और बात किया गया कि आरएनए ही रेप्लिकेट करके ऑकेजनली क्या बनता है, डीएनए, क्या बनता है भाई, डीएनए बनता है। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या क्या बताया आपको, सुनो ध्यान से, मैंने बताया कि कंडीशंस क्या क्या है, ठीक है। कंडीशन में पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया, यहाँ पर एक और बात यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम लोग, क्या ऐड कर सकते हैं, सुनो ध्यान से। ऑपरेटर साहब तो आए प्रीबायोटिक सिस्टम लेके एक ओवासाइट वाला, फिर एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम है सिडनी फॉक्स, क्या नाम है, सिडनी फॉक्स। सिडनी फॉक्स साहब ने क्या कहा, सुन लो ध्यान से, इसने बनाया है माइक्रोस्फीयर, क्या बनाया भाई, माइक्रोस्फीयर। माइक्रोस्फीयर बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, अमाइनो एसिड को ड्राई फॉर्म में लिया, 130 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको क्या किया, गर्म किया, उसके बाद उसमें लिपिड ऐड कर दिया। यानी कि इसने क्या किया, सुनो ध्यान से, यहाँ समझोगे बाबू ध्यान से। सिडनी फॉक्स साहब ने जो माइक्रोस्फीयर बनाया है, इसके लिए क्या लिया उसने लिया है अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन लिया, ठीक है, और हल्का सा आपका पॉलीसेकेराइड भी लिया है, ठीक है। और क्या लिया साथ में और क्या लिया बाबू बता दो, साथ में और क्या लिया है बताओ, साथ में और लिया है यहाँ पर क्या, लिपिड, ऐड कर दिया है लिपिड, ठीक है। अब लिपिड ऐड किया है तो क्या होने वाला है, यहाँ पर रिप्रोडक्शन शो करने लगेगा, रिप्रोडक्शन शो करने लगेगा, कैसे करेगा भाई, बडिंग से, कैसे करेगा भाई, बडिंग से। यानी यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट क्या मिल गया, ऑलमोस्ट ये आइडेंटिफाई हो गया, ये पहचान हो गई कि अब लिविंग सेल आने वाला है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक वर्ड यूज होता है, क्या वो वर्ड है, वो है प्रोटोबायोन्ट का, प्रोटोबायोन्ट। तो जो प्रोटोबायोन्ट वर्ड यूज हो रहा है एग्जैक्टली में दो चीज के लिए यूज हो रहा है, एक आपका है कोवा सर्वेट्स, क्या है कोवा सर्वेट्स, और एक क्या आपका है माइक्रोस्फीयर, मैंने बता रखा है पीछे, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। कोवा सर्वेट्स को लैब में किसने बनाया है, लैब में बनाया है आपके किसने, ऑपरेशन साहब ने, और इसको किसने बनाया, सिडनी फॉक्स साहब ने, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है।
इनकी किताब भी है। किसने बनाया इसको बता दो? तो बना दिया ऑपरेन साहब ने। इसमें किसने बनाया है? सिडनी फॉक्स ने। ठीक है, बात समझ आ रही है? अब याद रखिए, अब बात सुनिए ध्यान से यहाँ पे। अब यहाँ पर आता है भाई ठीक है, सारी बातें आपकी सही है, एकदम सही है। अब आपके दिमाग में आएगा कि पहला सेल कैसे आए, पहला सेल कैसे आएगा, दिमाग में आ रहा होगा। चलो पहला सेल कैसे लाते हैं हम, चलो लाते हैं ना। अब देखो, अब सारी चीजों को हम लोग इकट्ठा करने वाले हैं। सारी चीजों को क्या करने वाले? इकट्ठा करने वाले। जो भी आपने पढ़ा है उन सारी चीजों को आप इकट्ठा करोगे, सेल आ जाएगा। बहुत इजी है, वेरी इजी, वेरी गुड, आप सीखने वाले हो। ठीक है, आओ। तो पहले मैंने क्या सिखाया आपको कि भाई क्या आने वाला है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब मिला तो क्या बना? CH4 बना। क्या बना बताओ? CH4, NH3, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, लास्टली क्या? हाइड्रोजन साइनाइड भी बना है, HCN। ठीक है, उसके अलावा ये सब मिले हैं तो क्या बना है? अमाइनो एसिड। क्या बना है? अमाइनो एसिड। क्या बना है? फैटी एसिड। ठीक है, क्या बना है भाई? क्या बना है? ग्लूकोज मान लेते हैं मोनोसेक्राइड को। ठीक है, उसके अलावा और क्या बना है? और बना है न्यूक्लियोटाइड। क्या बना है? न्यूक्लियोटाइड्स, या मान लो क्या? मान लो नाइट्रोजन बेस साथ में बना है। ठीक है, अब सुनो, इसका जो वेरिफिकेशन है किसने किया? सपोर्ट किसने किया? मैं बता चुका हूं पहले भी, सपोर्ट किसने किया? सपोर्ट बाई मिलर एक्सपेरिमेंट। कैसे किया है ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, अब सुनो, ये सब आपस में मिला। जनरली इसमें सब नहीं मिला। कौन मिला? सुनो ध्यान से। एक मिला अमाइनो एसिड, ठीक है, और क्या मिला? ग्लूकोज। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं करो, ऐसे करो ना, मैं डायरेक्ट चला गया कोवा सर्वर पे। ठीक है, ऐसा समझो ध्यान से। ये सब मिला तो क्या बनेगा? प्रोटीन। क्या बनेगा भाई? क्या बनेगा भाई बताओ? प्रोटीन्स है ना। क्या बच्चे? प्रोटीन्स। क्या बनेगा? फैट्स ना। क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? पॉलीसेक्राइड्स। क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? पॉलीसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ठीक है, और क्या बनेगा? और बनेगा न्यूक्लिक एसिड। क्या बनेगा? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ही है जो कंट्रोल करेगा, है ना, कंट्रोलर है ये। ठीक है, अब सुनो, इन सब में आपका बनता है क्या? मैंने बताया आपको पहले, कोवा सर्विट्स। क्या बनता है? कोवा सर्विट्स। ठीक है, और क्या बनता है? एक माइक्रोस्फीयर। क्या बनता है? एक माइक्रोस्फीयर। किसने बनाया है इसको? याद रखना, सिडनी फॉक्स ने। तो किसने बनाया है? ऑपरेन साहब ने। ठीक है, ओ फॉर ऑपरेन। ठीक है, याद हो रहा है? ठीक है, इसमें क्या क्या मिला था बता दो? इसमें मिला था पॉलीसेक्राइड प्लस क्या मिला था? प्रोटीन। इसमें क्या मिला था बताओ? इसमें मिला था प्रोटीन प्लस क्या? लिपिड, और लास्ट में हल्का सा इसने क्या किया था? पॉलीसेक्राइड भी मिला दिया था। पॉलीसेक्राइड भी क्या किया था? मिला दिया था। अब सुनो मेरे बात ध्यान से, ये जो कोवा सर्वेट्स है, बात सुनना ध्यान से, बहुत इजी है। अब कहा गया कि इसके पास रिप्रोडक्शन कैपेसिटी है, इसके पास नहीं है। आगे जाके देखा गया पहला जो सेल आया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोटोसेल। क्या कहते हैं? प्रोटोसेल। पहली बार सेल आया, वो कौन सा सेल था? प्रोटोसेल था भाई। कौन सा सेल था वो? प्रोटोसेल। अब सुनो ध्यान से, ये प्रोटोसेल के पास क्या था? सुनो ध्यान से, ये प्रोटोसेल पूरी तरीके से क्या था? हेट्रोट्रॉप्स था। क्या था? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स था बच्चे। ठीक है, और मैंने बताया ना पीछे, आरएनए रहेगा पहला जेनेटिक मटेरियल। कौन रहेगा? आरएनए। तो क्या रहेगा? आरएनए की दुनिया। क्या रहेगी? आरएनए की दुनिया रहेगी भाई। ठीक है, अब सुनो, ये जो प्रोटोसेल है, ये पहला सेल बनाया जाएगा, फर्स्ट सेल। ठीक है, फर्स्ट सेल बनाया जाएगा। तो फर्स्ट सेल में क्या होगा? सुन लो, जो आरएनए आपका है, जो क्या है? आरएनए, वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? डीएनए में। ठीक है, आरएनए जो है, कुछ आरएनए, सारा का सारा नहीं, कुछ आरएनए डीएनए में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बस में आ रही है? कुछ आरएनए क्या होगा? डीएनए में कन्वर्ट होगा। बस में आ रही है? अब सुनो ध्यान से यहाँ, अब इसके बाद क्या होने वाला है? पहला सेल जो आपका बना ना, पहला सेल जो आपका बना, पहला सेल, इसके पास क्या हो? सुनो ध्यान से, ये होगा कीमोहेट्रोट्रॉप्स। क्या होगा? कीमोहेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, केमिकल्स का यूज करेगा। अब सुनो मेरा ध्यान से, ये सारी कहानी हो कहां रही है? ये सारी कहानी हो कहां रही है भाई? ओशियन में हो रहा है ना, ओशियन में। तो ओशियन में एक टाइम के बाद कुछ केमिकल्स कम हो जाएंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सुनो ध्यान से, सुनो, केमिकल्स क्या हो गया? केमिकल्स कम हो जाएगा। देन क्या होगा? कुछ टाइम के बाद क्या होगा? पिगमेंट इवॉल्व होगा। क्या इवॉल्व होगा? पिगमेंट इवॉल्व। ठीक है, अब जब पिगमेंट इवॉल्व होगा तो क्या आएगा बताओ? पिगमेंट इवॉल्व होगा तो आपका जो कीमो हेट्रोट्रॉप्स था, सुनो ध्यान से, यहाँ कीमो हेट्रोट्रॉप्स था, अब क्या आएगा? कीमो कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्या आएगा? सुनो ध्यान से, कीमो हेट्रोट्रॉप्स तो यहाँ था ही भाई, है ना, यहाँ हेट्रोट्रॉप्स का केमिकल वाला ही था। तो क्या आएगा यहाँ पर? कौन आएगा बताओ? यहाँ पर कीमो ऑटोट्रॉप्स आएगा। पहले क्या आएगा? कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लो ना, कीमो ऑटोट्रॉप्स आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर आएगा कीमो के बाद क्या आएगा बताओ? कीमो ऑटोट्रॉप्स तो हो गया, क्या आएगा यहाँ पर बताओ? यहाँ पर आएगा फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स आएगा भाई। ठीक है,
अब सुनो ध्यान से, ये फोटो ऑटोट्रॉप्स आएगा, ये क्या यूज करेगा, केमिकल्स का ही यूज करेगा। कौन सा केमिकल, H2S यूज करेगा, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल याद रखना है, इसका एग्जांपल है क्या, सल्फेट। सल्फेट सुनो ध्यान से, यहाँ पर सल्फेट मैं याद करवा रहा हूँ आप लोग को, सल्फेट रिड्यूसिंग, सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया। और एक और याद कर सकते हो, इसका एक और एग्जांपल है, इसका एक और एग्जांपल है कि यहाँ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ या यहाँ लिख रहा हूँ, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी इसका एग्जांपल है जो अभी आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब फोटो ऑटोट्रॉप्स कैसा है, ये क्या यूज कर रहा है बताओ, केमिकल्स यूज कर रहा है। तो ये जो है ये कैसा है, ये है एनऑक्सीजेनिक, एनऑक्सीजेनिक है। इसका एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल आपने पढ़ा है पहले भी, इसका एग्जांपल परफेक्ट सा लिख लो आप ना, इसका एग्जांपल परफेक्ट सा लिख सकते हो आप। इसका एग्जांपल हो जाएगा बताओ, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, एक लिख रहा हूं मैं, लैक ऑफ, ये क्या करता है, ये एग्जैक्टली में इसके पास काबिलियत नहीं है कि वाटर को यूज कर सके। अब इसके बाद क्या इवॉल्व होता है, इसके बाद इवॉल्व होता है फोटो ऑटो ऑटोट्रॉफ्स, फोटो ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। कैसा वाला भाई बता दो, कैसा वाला, ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजनिक का मतलब क्या, क्या यूज करेगा, यूज क्या करेगा यहाँ पर, वाटर, यूज क्या करेगा, वाटर। कहाँ यूज करेगा, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। इसको तो आप जानते हो, ये कौन है भाई, ये है साइनोबैक्टीरिया, ये कौन है, साइनोबैक्टीरिया। इसका जो आपका फॉसिल है मिला था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, इवन इंडिया में भी मिला था, है ना, इंडिया में मिला है। और एग्जैक्टली में वो सारी बातें आपको डिटेल में नहीं जाननी है, बस जाननी है कि बस आपका कैसे बना, ठीक है। ये पूरा डिटेल आपका हो गया, कैसे लाइफ इवॉल्व हुआ। अब सुनो, इसके बाद क्या इवॉल्व होगा, यूकैरियोटिक सेल, क्या इवॉल्व होगा बाबू, यूकैरियोटिक सेल, जो कि हम लोग के बॉडी में है, जो कि हम लोग के बॉडी में है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं एक जगह पे, आओ अरेंज करते हैं, ठीक है, सीखो। बताओ फ्री आइटम्स कौन कौन था, बताओ, कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, एंड क्या था, नाइट्रोजन। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कौन कौन सा था बताओ, वो था आपका कुछ इनऑर्गेनिक कुछ ऑर्गेनिक था। वाटर वेपर था, है ना, कौन था, वाटर वेपर, दूसरा कलर लेते हैं, वाटर वेपर था, NH3 था, ठीक है, उसके बाद CH4 था, ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन भी था आपका, ठीक है, और HCN भी था। लेकिन इसमें जो आपका है, सुनो ध्यान से मेरी बात, HCN भी था, इसमें सब इनऑर्गेनिक नहीं है, ये आपका ऑर्गेनिक है और ये आपका ऑर्गेनिक है, उसके बाद सब इनऑर्गेनिक है। सिंपल ऑर्गेनिक क्या बना था आपका बताओ, वो बना था बताओ, अमाइनो एसिड, ठीक है, फैटी एसिड, फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, है ना, उसके बाद ग्लूकोज, उसके बाद क्या, न्यूक्लियो नाइट्रोजन बेस, और क्या, न्यूक्लियोटाइड्स, और क्या, न्यूक्लियोटाइड, सब बना के देख चुके हैं आप, है ना। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में कौन आया था बताओ, प्रोटीन्स आएगा, कौन आएगा, प्रोटीन्स, ठीक है, उसके क्या आएगा, फैट आएगा, क्या आएगा, फैट, उसके क्या आएगा, न्यूक्लिक एसिड, क्या आएगा भाई, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और क्या आएगा आपका, आएगा पॉलीसेकेराइड, क्या आएगा, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, आप लोग जानते हो पहले से, है ना, ठीक है। देखो अमाइनो एसिड जो आपका है, इससे क्या बनेगा, प्रोटीन, है ना, और उसके बाद फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल से क्या बनेगा, फैट, ग्लूकोज से क्या बनेगा, पॉलीसेकेराइड्स, नाइट्रोजन बेस एंड न्यूक्लियोटाइड से क्या बनेगा आपका, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये सब मिलते हैं तो क्या बनता है, कोवासल्फेट्स, ठीक है। कोवासल्फेट किसके मिलने से बना था बताओ, प्रोटीन था, कौन था, प्रोटीन, ठीक है, और कौन था, और था आपका पॉलीसेकेराइड, कौन था, पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोस्फेयर भी था आपका, माइक्रोस्फेयर, ये किसके मिलने से बना था बताओ, प्रोटीन्स तो रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, पॉलीसेकेराइड्स भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद साथ में क्या रहेगा, लिपिड, साथ में क्या रहेगा, लिपिड। नाम याद रखना, ये किसने दिया है, ये दिया ऑपरेन साहब ने, किसने दिया, ऑपरेन साहब ने, किसने दिया है, सिडनी फॉक्स साहब ने। अब सुनो, प्रोटोसेल जो पहला सेल जो बना, इसके पास क्या था, इसके पास था आरएनए वर्ल्ड, क्या था, आरएनए वर्ल्ड। और ये कैसा था, ये था आपका हेट्रोट्रॉप्स, ये कैसा था आपका, हेट्रोट्रॉप्स था, ठीक है, बात समझ आ रही है। फर्स्ट सेल जो आपका पहला सेल बना वो कैसा था, कीमो, कीमो, कीमो क्या, ऑटोट्रॉप्स, कीमो क्या, ऑटोट्रॉप्स था आपका, ठीक है, ठीक है, केमिकल यूज कर रहा था। और आरएनए जो है यहाँ पर क्या हो गया था, कुछ आरएनए जो है अपने आप को डीएनए में कन्वर्ट कर चुका था। मैंने बताया है रेप्लिकेटर में म्यूटेशन होना चाहिए, रेप्लिकेटर में म्यूटेशन होना चाहिए, हुआ है यहाँ पर। फोटो ऑटोट्रॉप कैसा वाला पहले आया, एन ऑक्सीजेनिक, कैसा वाला आया पहले बाबू, एन ऑक्सीजेनिक आया। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है, बताओ कौन सा एग्जाम्पल था यहाँ पर, बताओ, यहाँ पर था आपका, बताओ, हाँ, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। या क्या कर सकते हैं यहाँ पर बताओ,
पर्पल पर्पल ना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, शॉर्ट में मैंने लिखा है। फोटो ऑटोट्रॉफी यहाँ पर कौन सा आ गया, ऑक्सीजेनिक, कौन सा आ गया, ऑक्सीजेनिक। ये आपका कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया, कौन सा है भाई, साइनोबैक्टीरिया है, कौन सा है, साइनोबैक्टीरिया। नाउ योर पूरा पूरा का पूरा आपको मिल गया नॉलेज। अब मेरे पास सुनो ध्यान से, ये जो साइनोबैक्टीरिया पहली बार आया, इसका भी हम लोग बात करेंगे। अभी मैं बात करता हूँ पूरा टाइमलाइन में बता देता हूँ आप लोगों के लिए। टाइमलाइन, यूनिवर्स कब आया, सोलर सिस्टम कब आया, अर्थ कब आया, सेल कब आया, हम लोग कब आए हैं भाई, है ना, ह्यूमन कब आया है, ये सब बात करेंगे हम लोग। मैं क्या कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, यूनिवर्स। तो यूनिवर्स जो आपका है, इसका जो आपका इवोल्यूशन है वो हुआ है ऑलमोस्ट 15 बिलियन ईयर एगो। ठीक है, बिलियन ईयर एगो मतलब कि पहले की बात की जा रही है, बहुत पहले की, है ना। उसके बाद हम बात क्या करते हैं, हम लोग के अपने सोलर सिस्टम की। जो सोलर सिस्टम है बाबू, इसका इवोल्यूशन कब हुआ है, ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर एगो से लेके 5 बिलियन ईयर एगो तक। ठीक है, उसके बाद इसी सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन है वो हुआ है ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन ईयर एगो पहले की, है ना। उसके बाद यहाँ अर्थ पे जो सबसे पहले आया था वो था बैक्टीरिया, कौन सा, कीमो ऑटोट्रॉफ वाला, है ना, कीमो ऑटोट्रॉफ वाला था, वो था आपका 3.5 से ऑलमोस्ट 3.8 बिलियन ईयर एगो की पहले की बात है। उसके बाद कौन आया, साइनोबैक्टीरिया, कौन आया भाई, साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की इवोल्यूशन की अगर बात करें तो ये ऑलमोस्ट 3.3 बिलियन ईयर एगो आपका लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम लोग के बॉडी में सेल्स है यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट आपका कब, 1600 मिलियन ईयर एगो पहले। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट लैंड प्लांट जो हम लोग का है, पहला जो लैंड प्लांट है ना, उसका फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट 490 मिलियन ईयर एगो, 490 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, उसके बाद हम अगर बात करें, है ना, किसका, मैमल्स का, तो मैमल्स का जो फॉर्मेशन हुआ है बच्चे, मैमल्स का वो कब हुआ है, 220 मिलियन ईयर एगो हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें ह्यूमन का, है ना, ह्यूमन लिखते हैं, है ना, ह्यूमन का बात करें अगर हम लोग, तो ह्यूमन का कब हुआ है, ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ है ऑलमोस्ट 1 to 2 मिलियन ईयर एगो। ठीक है, मिलियन ईयर एगो। ठीक है, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, कब किसका एवोल्यूशन हुआ, एक टाइमलाइन आपका बन गया। अब करेंगे हम लोग क्या, कुछ क्वेश्चन। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन जो आपका है भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से, यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपको रीड करना है, किसके रिगार्डिंग, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के। पहला क्या, अर्लीस्ट जो ऑर्गेनिज्म था इस दुनिया पे, पहला बार जो ऑर्गेनिज्म आया वो क्या था, नॉन ग्रीन। मैंने बताया कीमो ऑटोट्रॉफ था भाई, तो उसके पास तो पिगमेंट आएगा नहीं ना, किसका यूज करेगा वो, ओशियन में प्रेजेंट केमिकल्स के, जिसको किसने कहा है, प्रीबायोटिक सूप, हेल्डन साहब ने कहा है। ठीक है, ये बात सही है, एंड रहेगा। द फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो आया आपका वो कैसा था, कीमो ऑटोट्रॉफ था। पहला जो आपका आया भी ऑटोट्रॉफिक वो कैसा था, कीमो ऑटोट्रॉफ, लेकिन वो भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं किया। कब हुआ है रिलीज, जब आपका आया है फोटो ऑटोट्रॉफ ऑक्सीजनिक, तब हुआ है। दोनों स्टेटमेंट क्या आपका है, सही है। ठीक है, अगला ये, इसमें क्या कहा है बाबू, इसमें कहा है आपका कि इवेंट्स जो हैं उसको क्या कीजिए, आप अरेंज कीजिए, है ना। देखो सबसे पहले क्या हुआ था, मोनोमर्स बना था, क्या बना था, मोनोमर्स, क्या बना था बाबू, मोनोमर्स, याद कर लो ना, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह बना। उसके क्या बना, पॉलीमर्स, है ना, प्रोटीन्स बना, सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स बना, है ना, न्यूक्लिक एसिड बना। ठीक है, दूसरा हो गया। उसके बाद प्रोटोबायोन्ट सेल्स, यानी कि प्रोटोबायोन्ट मतलब क्या, कोवा सर्विट्स एंड क्या, एंड आपका माइक्रोस्फीयर। ठीक है, कोवा सर्विट्स के बारे में किसने कहा है, ऑपरेन साहब ने, इसके बारे में कहा सिडनी फॉक्स साहब ने। ठीक है, ये तीसरा नंबर पे आ गया। उसके बाद डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम बना आपका। ठीक है, बस मेरा तो क्या हुआ, पहला बोलो, पहला पे हो गया क्या आपका मोनोमर्स यानी सेकंड नंबर, फिर क्या आ गया थर्ड नंबर, फिर क्या आ गया, फिर आ गया फर्स्ट नंबर, और फिर क्या आ गया फोर्थ नंबर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी सेकंड, थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या आपका हो गया थर्ड नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, एनर्जेटिक बने रहिए।